हाय। कल के वीडियो में हमने आपको बताया था कि स्ट्रेटजी कैसे होने वाली है, किस तरह से आप पढ़ सकते हो और किस तरह से आप इस पेपर को क्रैक कर सकते हो। अप्रैल से पढ़ना अगर आप शुरू करो और मई 14 या 15 को जब आपका पेपर हो या फिर 30 मई तक आपका जब पेपर होगा तो आप दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड या कोई भी और कैंटोनमेंट बोर्ड आप किस तरह से क्लियर कर सकते हो। तो हाय, मेरा नाम है अक्षय। इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको एक्चुअली में कौन से नोट्स पहले पढ़ने हैं। देखो, ऐसा होता है कि मुझसे कई लोगों ने यहाँ पे पूछा और मैंने सबको इंडिविजुअली भी बताया कि सर पहले ये पढ़ लो, उसके बाद ऐसे पढ़ लेना, ठीक है। लेकिन ये स्ट्रैटेजी मैं आपके लिए बता रहा हूँ अगर आप बिगनर हैं। क्या है, आप अगर बिगनर हैं, ठीक है, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है, अगर आपको कुछ आइडिया नहीं है सीडीपी क्या होती है और सीडीपी में शुरुआत से तैयारी कैसे करनी है, तो मैं आपको ये वाला बता दे रहा हूँ किस तरह से आपको पढ़ना है। लेकिन जो लोग भी इस चैनल पर नए आए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर व्हाट्सएप का ग्रुप नंबर 1 फुल हो गया हो तो ग्रुप नंबर 2 ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको इन नोट्स से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो 8004 और 65563, ठीक है। ये मेरा ऑफिस का नंबर है, तो अब इस पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। अब मैं आपको जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ नोट से पढ़ना कैसे। देखो, जैसे ही आपको नोट्स मिलते हैं वैसे ही हम आपको बताते हैं कि आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको पासवर्ड प्रोटेक्टेड वाली फाइल्स पढ़नी है। इसका पासवर्ड हम आपको बता देते हैं इस फाइल का, ठीक है। तो सबसे पहले जो है आपको मूल्यांकन तथा परिभाषाएं जो हमने आपको प्रोवाइड करी हैं ये वाला पढ़ लेना, ठीक है। ये वाला आपको सबसे पहले पढ़ना है, ये 56 पेजेस का है, ठीक। नेक्स्ट पे आ जाते हैं जल्दी से। देखो, नेक्स्ट आपको क्या पढ़ना है। इसके बाद नेक्स्ट हमने आपको पासवर्ड प्रोटेक्टेड 2 फाइल्स और दी हैं। इसके बाद जब आप वो पढ़ लोगे, इसके बाद आप बुद्धि मापन पढ़ेंगे, ठीक है, जो 36 पेजों का है, और शॉर्टकट स्टडी जिसमें 100% सिलेक्शन। क्योंकि लखनऊ कैंटोनमेंट बोर्ड में मैंने उस टाइम पे ये पीडीएफ प्रिपेयर करवाया था और आपको बताऊं इन 25 पेजों में से 18 क्वेश्चन आए थे, ठीक है, लखनऊ कैंटोनमेंट बोर्ड में। तो ये वाला आप एक बार देख लेना। नेक्स्ट पे आते हैं। उसके बाद आप आ जाइए, आपको सबको पता है कि वशिष्ठ बीटीसी आपके में आना है। क्या आना है? वशिष्ठ बीटीसी, ठीक है। तो ये हमने आपके लिए तैयार करा है। ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, बाकी सारे हिंदी में है लेकिन ये इंग्लिश हिंदी दोनों में है, ठीक है। तो ये वाला आपका 111 पेजेस का है। 111 पेजेस में लगभग आपके 105 पेजेस ऐसे होंगे जो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। बाकी सब में तो ज़्यादातर एडवर्टीजमेंट थोड़ा होता है, तो आप वो देख लेना। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है। नेक्स्ट है आपका मनोविज्ञान की परिभाषाएं। जितनी भी परिभाषाएं हमने इंक्लूड करके एक पेज पे लिख दी है और यही हमने आपको 9 पेजेस के पीडीएफ में भी दिया है। वो शायद इस पीडीएफ में इंक्लूडेड नहीं है, मैं मतलब इस स्लाइड में इंक्लूडेड नहीं है। हमने आपको ये नोट्स भी दिए हैं 9 पेजेस वाले, ठीक है। वो 9 पेजेस में हमने शॉर्टकट तरीके से लिखे हैं इस तरह से, नाम और उनके प्रतिपादक, ठीक है। तो ऐसे करके 1 से लेके 54 ऐसे नाम हैं जो हमने लिख रखे हैं सारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन के साथ। ये देख लेना, कम से कम 5 से लेके 8 नंबर आपके आने वाले हैं उससे, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे और देखो नेक्स्ट में क्या कह रहा है। नेक्स्ट उसके बाद हम आ जाते हैं 11 पन्नों की एक पेजेस की पीडीएफ है आपकी, 11 पन्नों की। उसका नाम है शिक्षा के संप्रदाय। एकदम शॉर्टकट में आपको इसको पढ़ लेना है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। देखो, उसके बाद ना ये जो आपका एक सैंपल टेस्ट पेपर हमने दे रखा है, इसको सॉल्व करके दिया हुआ है हमने, ठीक है। क्वेश्चन आंसर सॉल्व करके दिए हुए हैं। ये वाला अपने आप से भी एक बार सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, हालांकि आंसर मार्क्ड होंगे इस पे, ठीक है। तो ये वाला देख लेना, कुछ कुछ में आंसर मार्क है, कुछ कुछ में नहीं है, ठीक है। 207 पन्ने के अलग अलग सैंपल पेपर्स हैं इसमें, एक पेपर नहीं है, पेपर्स हैं इसमें, पेपर्स, कई सारे पेपर्स हैं इसमें, ठीक है। ये देख लेना। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए क्या है। नेक्स्ट पे आ जाता है आपके शिक्षा के दार्शनिक एवं समाज शास्त्रीय सिद्धांत, 30 पन्नों का, ठीक है। देखो, हम आपको क्यों बता रहे हैं सबसे पहले सीडीपी, क्योंकि देखो सीडीपी आपका 50 नंबर का आना है, सीडीपी और वशिष्ठ बीटीसी, ठीक है। 50 में से अगर आप 45 प्लस स्कोर करते हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस 100% हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए हम आपका सबसे पहले जो है ये तैयार करवा दे रहे हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट में क्या है। देखो, उसके बाद आ जाता है आपका सीडीपी में आईसीटी। इससे रिलेटेड 203 क्वेश्चन, 203 पेजेस हैं जिनमें हमने आईसीटी, ठीक है, एनसीएफ और एनईपी, ये सारे के सारे क्वेश्चन कवर कर रखे हैं। इसमें सिर्फ आईसीटी नहीं है, इसमें
आईसीटी एक्सेट्रा के क्वेश्चन हैं, तो ये सारे इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं वो हमने आपको यहाँ पे करवा रखे हैं, ये वाला कवर कर लेना। और उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पे। देखो इसमें नोट्स हैं, इसमें क्वेश्चन आंसर नहीं है, इसमें नोट्स हैं। शिक्षा के आयोग और कमीशन है इसके अंदर, ठीक है। हैंड रिटन है ये सारे के सारे, अच्छी राइटिंग में लिखा है। अभी मैं आपको राइटिंग भी आगे दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। ये हस्तलिखित है, इसको कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो फिर आ जाते हैं हम सीडीपी मैराथन पे, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर पे, सिर्फ क्वेश्चन आंसर पे। अब जब आपने इतनी तैयारी कर ली, अब आपको केवल और क्वेश्चन आंसर्स देखना है, ठीक है। क्वेश्चंस आंसर्स, वन लाइनर्स आपको देखने हैं। अब वन लाइनर में क्या देखना है आपको, सीडीपी मैराथन आपने 59 पेजेस का देखा, फिर हमने आपके लिए कैंटोनमेंट बोर्ड का एक सैम्पल टेस्ट पेपर तैयार कर रखा है, 15 पेजेस का है, ये वाला देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट पे आओ। ये वाला ना आपका पुराने पीडीएफ में भी कवर हो जाएगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी, इसका हमने अलग से भी बना दिया है, सारे क्वेश्चन इंक्लूड कर लिए हैं जो भी हो सकते हैं, लेकिन ये आपका पहले भी कवर हो जाएगा, तो इसको लास्ट में देखना है। इसको लास्ट में सीडीपी में जब सब कुछ हो जाए तो लास्ट में इसको देखना, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट पे क्या है, ये मैंने आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ बना रखे हैं। ये 25 पेजेस के नहीं है एक्चुअली, ये इंग्लिश हिंदी दोनों में है, तो आधे पेजेस इंग्लिश के आधे हिंदी के। ये मुश्किल से 10 पेजेस का होगा। एक्शन रिसर्च में आपको पता है 6 स्टेप्स होते हैं, वो देख लेना। और लर्निंग जो है आपका, लर्निंग और अधिगम वाला जो है, ये भी आपका इंग्लिश हिंदी में है, इसको एक बार देख लेना। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, ठीक है। सारे के सारे यहाँ इंपॉर्टेंट हमने इंक्लूड कर रखे हैं। अब देखो उसके बाद हम आ जाते हैं थोड़ा सा जो आपके नोट्स होते हैं। बाकी सब तो आपने पढ़ लिए हैं। अब किसी को और इम्पोर्टेंट नोट्स पढ़ने, किसी को और डीप में जाना है, या वही वाले नोट्स को रिवाइज करना है, ठीक है। जो आप पहले पढ़ चुके हो उसको फिर से रिवाइज करना है, तो आप इस वाली पीडीएफ पे आ सकते हो। इसके अलावा भी कई पीडीएफ हैं जो हमने यहाँ इंक्लूड नहीं करी हैं स्लाइड में, ठीक है। इतने में ही आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सीखने के प्रकार, टाइप्स ऑफ लर्निंग, 8 पन्नों का है, ये वाला एक बार देख लेना। नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए इस तरह से कुछ नोट्स आपके सामने लिखे होंगे, जैसे कि भारत में ये जो है द्वैध शासन है आपका, और उसके बाद इस तरह से कुछ चीज़ें हमने इंक्लूड करके दी हैं, जैसे शिक्षा योजना वगैरह जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। इस तरह से थोड़ा है, हिंदी में है और इंग्लिश में भी अभी आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। कलकत्ता विश्वविद्यालय से रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पे जितनी भी आयोग हैं उनकी नियुक्ति, मतलब इस राइटिंग में मैंने सोचा कि आपको यहाँ दिखा दूँ। वैदिक शिक्षा इस तरह से हमने आपको दे रखा है, तो ये जो है आपको पढ़ने हैं, और सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, ठीक है। साइकोलॉजी, स्कूल, ये आपके आदर्शवाद, प्रयोजनवाद वगैरह, ये हमने इंग्लिश में भी आपको ऊपर दे रखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। नीचे देखो क्या दे रखा है, इस तरह से हमने आपको एक दे रखा है, भारतीय शिक्षा प्रणाली, उच्च शिक्षा का केंद्र, गुरुकुल वगैरह वगैरह, तो ये सारी की सारी चीज़ें हमने आपको यहाँ पे दे रखी हैं। नेक्स्ट पे आइए। और बौद्ध शिक्षा वगैरह वगैरह सब कुछ मतलब इंक्लूडेड है, ये सब एक सैम्पल आपको दिखा रहा हूँ जो अंदर जिस राइटिंग में है, ठीक है। तो उसके बाद हमने आपको यहाँ पे इंग्लिश में भी कुछ दे रखा है, तो इंग्लिश में आपको यहाँ पे दे रखा है परख वाला जो दे रखा है, ठीक है। परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट जो है, ठीक है। ये मदर टंग, ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये तो नोट्स का एक पार्ट है, मैं आपको बता दूँ, आप सब पढ़ लोगे ये, ठीक है। जब ये सब आपका हो जाता है, जब ये सारी चीज़ें आपकी हो जाती हैं, तब आपको क्या करना है, उसके बाद आपको जो है ये जो हमने क्विज क्लासेस कराई हैं, ये यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। यूट्यूब पे इसकी प्लेलिस्ट है पूरी की पूरी, ठीक है। ये यूट्यूब के ऊपर भी है, और ये क्लास नंबर 8 आप देख सकते हो। ये सारी की सारी ये हमने आपके लिए सारी अपलोड कर रखी है, जिन लोगों ने नोट्स नहीं लिए उनके लिए भी अपलोड कर दी हैं, तो ये आप लोग देख सकते हो। बाकी नोट्स तो हमने आपको प्रोवाइड कर ही रखे हैं। क्लास 11 है, क्लास 10 है, तो ये जितने भी क्विज क्लासेज हैं, स्टैटिक जीके की क्लास है, ठीक है। और फिर आ जाता है आपका ये कैंटोनमेंट बोर्ड और DSSB जो है, हमने मैथ्स का एक मैथ्स और रीजनिंग इंग्लिश में आपका एक जो है प्रैक्टिस सेट यहाँ पे इंक्लूड कर रखा है, ठीक है। तो ये आपका एक प्रैक्टिस सेट भी है, ये आपके DSSB और किसी भी कैंटोनमेंट बोर्ड दोनों में काम आने वाली चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है। देखो उसके बाद आ जाते हैं हम हिस्ट्री के ऊपर, ठीक है। हिस्ट्री के ऊपर हमने इस तरह से नोट्स बना रखे हैं, लेकिन आपको इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने मेरा इस वीडियो का पहला पार्ट देख रखा है, तो उसमें मैंने आपको ये चीज़ बता रखी है कि हिस्ट्री जो है आपको 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे। तो मेरे हिसाब से अगर आप चाहो तो ये नोट्स पढ़ लो, लेकिन अगर नहीं चाहते हो तो बेस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, आप ये करके चले जाना सिर्फ, ठीक है।
ये करके चले जाना आपको। ये वाला जो क्वेश्चन आंसर दिया है ना 75 पेजेस का, बस ये वाला कर लेना, इसमें आपके हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन इंक्लूड हो जाएंगे। हिस्ट्री से आपके 2 या 3 क्वेश्चन आने, लगभग 2 ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो अगर आप ये पढ़ लोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। थ्योरी में क्यों पढ़ना आपको, PhD तो करनी नहीं है ना, तो फिर आप इतना क्यों पढ़ोगे। नेक्स्ट पे आओ। मेरा काम क्या है, मेरा काम है सिर्फ इतनी चीज़ें देना जिसको पढ़ के आपका सिलेक्शन हो जाए, आपको फालतू में इधर उधर घूमना ना पड़े, ठीक है, आपको 10 तरह की बुक्स ना पढ़नी पड़े। फिर क्या है, देखो साइंस की हमने आपको यहाँ पे दे रखा है 82 पेजेस का। देखो एक बात याद रखना, आपको किसी भी चीज़ में यहाँ PhD नहीं करनी है, ठीक है, इसीलिए मैंने थ्योरी वाले क्वेश्चन PDF तो आपको दे ही रखे हैं, लेकिन जो है हमने आपको यहाँ पे PhD नहीं करानी है, हमने आपको क्रैक करवाना है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं ये PhD कोर्स नहीं है, ये क्रैक कोर्स है, तो इस वजह से आपको सिर्फ MCQs पढ़ने चाहिए जो हमने यहाँ पे लेके आए हैं। हालांकि हमने आपको जो है इसकी थ्योरी दे रखी है, आप चाहो तो थ्योरी भी पढ़ सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से साइंस से जब 2 या 3 क्वेश्चन आने हैं तो आप केवल और केवल इसका इतना पढ़ के जाइए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन हमने आपको देख रखे हैं, कुछ इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन देखे गए हैं इसमें, क्योंकि GS का पार्ट है तो 2-2, 3-3 पेजेस के हमने जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर कर ली हैं। इसी तरह से हमने जो है यहाँ पे कवर कर रखा है क्या आपका, यहाँ पे हमने आपका कवर कर रखा है ज्योग्राफी, ठीक है, ज्योग्राफी ये हिंदी में है, PDF में आपको बताना चाहूँगा, ठीक है। और ये आपकी KVS कैंटोनमेंट बोर्ड और जितने भी एग्जाम हैं सब में काम आने वाली चीज़ है। नेक्स्ट पे आते हैं, देखिए रीजनिंग का हमने आपको दे रखा है इसके बाद, और रीजनिंग वगैरह के हमने इस स्लाइड में इंक्लूड नहीं करे। मैं आपको बता दूं रीजनिंग के, इंग्लिश के और मैथ्स के सारे क्वेश्चन है, लेकिन मैथ्स का जो ये वाला PDF है, ठीक है, मैथ्स का जो ये वाला PDF है ना, इसके शुरुआत के 16 पेजेस और लास्ट के 11 पेजेस इतना पढ़ लेना, और किसी बुक से प्रैक्टिस करना। आपको पता है फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है P2 का, फॉर्मूला है P2, एक तो PDF और दूसरा है प्रैक्टिस, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको लगा के चलना है। अगला देखिए क्या है, अगला हमने आपको यहाँ पे दे रखा है संविधान, ठीक है, संविधान हमने आपको दे रखा है, और ये आपका जिसको हिंदी में पढ़ना है वो हिंदी में पढ़ सकता है, शॉर्ट ट्रिक से हमने पूरा समझा रखा है 79 पेजेस में। इसमें आपको याद रखना है कि इसमें आपको कोई भी धारा याद नहीं करनी है सिवाय शिक्षा के, ऐसे ही लिखा जाता है ना शिक्षा, मेरी हिंदी थोड़ी कमज़ोर है, तो एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी धाराएं हैं वो आपको याद रखनी है, ठीक है, 1-2 धाराएं हैं वो आपको याद रखनी है, बाकी आपको कोई इंपॉर्टेंट धारा इससे नहीं याद रखनी है, इससे आपको बस ऊपरी चीज़ें पढ़नी है। मान के चलना इसमें से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं मैक्सिमम, 3 भी नहीं आ सकते हैं, 2 ही आएंगे इससे, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, देखिए आगे हमने आपको दे रखा है क्या, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स हमने आपको ये वाला दे रखा है, हमने 3 PDF दे रखे हैं करंट अफेयर्स के, एक तो ये 51 पेजेस का है, ये इंग्लिश में है पूरा, ठीक है। इसके अलावा हमने करंट अफेयर्स की कुछ E-बुक्स भी आपको दे रखी हैं जो हमने इसमें इंक्लूड नहीं करी हैं, और ये है आपका 6 पन्नों का करंट अफेयर्स, ठीक है, 6 पन्नों का, तो ये वाला एक बार देख लेना। और फिर आ जाते हैं हम नेक्स्ट पे, और नेक्स्ट पे हम लेके आए हैं आपके लिए 35 पन्नों का करंट अफेयर्स, जो कि अक्टूबर 2022 से फरवरी 2023 तक का है, ठीक है। तो ये पिछले 6 महीनों का जो है हमारा 6-7 महीने का जो PDF है, इसको पढ़ लीजिएगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं अगर इन्होंने लेटेस्ट पेपर बनाया तो। इस साल कोई भी लेटेस्ट ऐसा पेपर आता है, और यही जो संविधान है ये तो हिंदी में हो गया, हमने आपको एक जगह इंग्लिश में भी दे रखा है, ये देखिए जो पॉलिटी है ये हमने आपको 1 शॉट इंग्लिश में भी दे रखा है, ठीक है। तो ये वाले जो हमारे नोट्स हैं ये इंग्लिश हिंदी दोनों में है, ठीक है, ये प्योर इंग्लिश में है, तो ये वाला देख लीजिएगा एक बार। और इस तरह से हमने आपको इंग्लिश दे रखा है, नाउन आपको दे रखा है, एडजेक्टिव दे रखा है, आर्टिकल दे रखा है, सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं है, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मैं आपको बता दूं, इस PDF का नाम है माफिया। और देखो भाई मुझे ना गोली खाने का शौक नहीं है, तो माफिया का पूरा फुल फॉर्म है मिस्टर अक्षयज फुली इंटेलेक्चुअल एकेडमी, ठीक है।
तो जल्दी जल्दी मैंने ऐसा लिखा है ताकि ज़्यादा टाइम ना वेस्ट हो। तो माफिया का ये फुल फॉर्म है MAFIA। ये मत सोचना कि मैं कोई माफिया हूँ, ठीक है। तो क्योंकि समझ रहे हो ना, कोई पत्रकार के रूप में आए और मतलब क्या करके चला जाए। अगला देखिए, अगला ये है कि रीजनिंग है, और फिर आपको पता है कि रीजनिंग माफिया में माफिया का क्या मतलब है। तो हमने जो है आपको सारी की सारी चीज़ें दे रखी हैं। देखो लिखा हुआ है मिस्टर अक्षयस फुली इंटेलेक्चुअल एकेडमी, ठीक है। तो जो है ये गुड माफिया है, ये बैड माफिया नहीं है। मैं आपको बता दूं, गुड माफिया वो होता है जो आपकी तैयारी करवा के नौकरी लगवा देता है, और बैड माफिया वो होता है जो गलत काम करता है, जो चीटिंग करवाता है, जो पेपर आउट कराता है। तो हम बैड माफिया नहीं है, हम गुड माफिया हैं, ठीक है। तो हम अच्छाई के लिए काम करते हैं। तो ये बात है, और ये पूरा का पूरा आपको देखना है, ठीक है। इसके बाद मैं इसके बाद एक वीडियो और शूट करने जा रहा हूँ जिसमें कैंटोनमेंट बोर्ड में एक नई वैकेंसी आई है, और मैं उसमें ये बताने जा रहा हूँ कि वो वाला वीडियो भी देख लीजिएगा कि क्यों आपका पेपर किसी भी हाल में 15 से लेके 30 मई के बीच हो जाएगा। ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ, ये मैं अगले वीडियो में बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो पहले ये वाला वीडियो अपलोडिंग पे लगा देते हैं, उसके बाद वाला वीडियो शूट करके वाला बता दे रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।